हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर स्वास्तिका शर्मा एंड वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ अ लॉन्ग बोन इज डायाफाइसिस, एपिफाइसियल प्लेट, बोन मैरो या पेरिओस्टियम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की, उनकी ग्रोथ कहाँ से होती है, लेंथ में ग्रोथ कहाँ से होती है। याद रखिएगा, विड्थ में नहीं पूछ रहा, लेंथ में ग्रोथ कहाँ से होती है। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी है। अगर हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स की बात की जाए तो सबसे पहले होती है हमारी एक्सट्रीमिटीज की बोन्स। एक्सट्रीमिटीज की जो बोन्स होती हैं उनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं, जैसे फिबिया, फिब्यूला, रेडियस, अल्नार, फीमर और ह्यूमरस। टिबिया, फिब्यूला और फीमर ये होती है हमारी लेग की बोन्स यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन, और रेडियस, अल्नार और ह्यूमरस ये होती है हमारी हैंड्स की बोन यानी अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन। ठीक है, तो इनके अलावा लॉन्ग बोन्स होती है हमारी मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स। मेटाकार्पल्स यानी कि हमारी हथेलियों में जो बोन्स होती हैं वो मेटाटार्सल्स, यानी कि हमारी पैर में जो बोन्स होती है वो, और फैलेंजेस। ये ये है एक लिस्ट लॉन्ग बोन्स की हमारी बॉडी में। अब लॉन्ग बोन्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में? इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लॉन्ग बोन्स ब्लड सिंथेसिस की एक इंपॉर्टेंट साइट होती है। लॉन्ग बोन्स में आप जानते हैं क्या होता है, रेड बोन मैरो, जिससे कि ब्लड सिंथेसिस होता है। रेड बोन मैरो से ब्लड सिंथेसिस होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्ग बोन्स की साइट क्या है ग्रोथ की लेंथ में, तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग बोन्स का एक डायग्राम बनाएंगे और हम समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के। तो देखिए, आपको पता है कि जो बोन होती है वो क्या होता है, जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। एक बोन दूसरी बोन से जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले तो सबसे आसान चीज ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो कि क्या होता है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या होता है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज? आर्टिक्यूलर कार्टिलेज वो हिस्सा होता है एक बोन का जिससे वो दूसरी बोन से जुड़ता है। कार्टिलेज क्या होता है, बोन से बोन के बीच का कनेक्शन होता है। तो हर बोन के पास जॉइंट से पहले एक कार्टिलेज होता है, ऊपर भी होगा और ऐसे ही नीचे भी होगा। जहां जहां जॉइंट से जुड़ेगी बोन वहां वहां पे आर्टिक्यूलर कार्टिलेज होगा। तो ये हो गया आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। इसके बाद जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें दो तरीके की बोन्स होती है, दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखिए कैसे मैं बताती हूँ। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है ना लॉन्ग बोन्स का, ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है ना बोन्स का, ये एकदम सॉलिड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, पास पास होता है बहुत ज्यादा। जो बोन के सेल्स होते हैं ना बीच वाले स्ट्रक्चर में बहुत पास पास होते हैं। और यही जो एकदम लास्ट वाला कोने वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे बोन के सेल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, स्पंज की तरह। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना बोन का, इसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन। और जहां जहां ये कॉम्पैक्ट बोन है आपकी, उस हिस्से को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस। हड्डी में जहां जहां कॉम्पैक्ट बोन है उस हिस्से को बोलते हैं डायाफाइसिस। और जहां जहां ये जो स्पॉन्जी बोन है, जहां जहां ये स्पॉन्जी बोन है, स्पंज की जैसी बोन है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, उस हिस्से को बोलते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस।
अब इस एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस प्लेट जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपीफाइसियल प्लेट, दोनों तरफ से एपीफाइसियल प्लेट। और जो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके हाथ पैर लंबे होते जाते हैं, तो जो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ है उस ग्रोथ का कारण होता है पर्टिकुलरली ये एपीफाइसियल प्लेट। एपीफाइसियल प्लेट के कारण एक लॉन्ग बोन अपनी लंबाई में बढ़ती है, क्योंकि एपीफाइसियल प्लेट पे ग्रोथ हार्मोन काम करता है। तो ये हमने पार्ट्स देखे एक लॉन्ग बोन के। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछता है साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन इज, हमारे ऑप्शन है डायाफाइसिस, एपीफाइसियल प्लेट, बोन मैरो या पेरीऑस्टियम। तो जाहिर सी बात है अभी अभी हमने देखा कि बोन की लेंथ में बढ़ने को हेल्प कौन करता है, एपीफाइसियल प्लेट। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है सुबह सुबह ये क्वेश्चन देख के जो है आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, एक नया कंसेप्ट आपने सीखा होगा और आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू।